श्रोताओं नमस्कार। आज है 8 मई और 8 मई का दिन होता है विशेष। आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस। हमारा प्रयास रहता है विशेष दिवस पर विशेष भेंटवार्ता परिचर्चा लेकर आए और इसी क्रम में हमारे बीच आज दो मेहमान उपस्थित हैं। श्री संतोष अग्रवाल जी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ प्रांत के जिला प्रतिनिधि। वे पूर्व में जिला अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के रह चुके हैं। वे हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। श्रोताओं, आज हमारे बीच और एक मेहमान उपस्थित हैं, श्री मुकेश शर्मा जी, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन। सर, आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज के इस विशेष दिवस पर हम जानेंगे हमारे उपस्थित मेहमान से कि रेड क्रॉस है क्या और इसकी भूमिका क्या है और आज के दिन को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अग्रवाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये रेड क्रॉस है क्या। श्रोताओं, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पूरे विश्व में 160 जो देश हैं वो मिलकर बनाते हैं और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे रेड क्रॉस के जनक हेनरी डोनाल्ड का आज जन्मदिन है। बंधुओं, विश्व में मानवता को लेकर हेनरी डोनाल्ड ने, जो कि 1859 में ये इटली से जब गुजर रहे थे, उस समय इटली और फ्रेंच ऑस्ट्रेलियाई योद्धाओं के बीच काफी बड़ा महायुद्ध हुआ था। इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है। इस युद्ध में करीब 6 लाख योद्धाओं ने भाग लिया था और उस समय युद्ध की समाप्ति के पश्चात करीब 40,000 बीमार घायल योद्धाओं को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। उस समय उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। यही कारण है कि उस समय हेनरी डोनाल्ड अपने व्यापार के सिलसिले में उधर से गुजर रहे थे। उनने जब इन योद्धाओं को घायल अवस्था में देखा तो अपना व्यापार छोड़कर उनकी सेवा में लग गए। जी, ये मानवता की सबसे बड़ी परिकाष्ठा थी। जी जी। और उनने उनकी सेवा, जी, उनकी चिकित्सा अपने जो साथी थे उनके साथ मिलकर उनकी सेवा की और उन्हें नजदीक के चिकित्सालय में पहुंचाकर उनका जीवन बचाया। अच्छा, तो ये है हेनरी डोनाल्ड के सेवा की कहानी और उस दिन से ये रहा पूरे विश्व में। संसद द्वारा ये किया गया कि क्यों न सारे विश्व के देश मिलकर जी एक संस्था का गठन करें। और तब 1863 में जी एक संस्था का गठन किया गया और उसका नाम रेड क्रॉस रखा गया। अच्छा। और आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि कहीं भी विश्व में अगर युद्ध होता है तो इसका जो सिंबल रेड क्रॉस रहता है सफेद झंडे के बीच में जी, अगर वो कहीं भी अगर उसका ऊपर में प्रदर्शन किया जाता है, लहराया जाता है, तो वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का बमबारी या युद्ध की कोई भी वहां पर प्रतिक्रिया नहीं होती है। जी। तो पूरे विश्व ने इसको एक झंडे के रूप में उसको अपनाया है और आज हमारे जो जनक हेनरी डोनाल्ड जो बोलते हैं उनका जन्म दिवस है। उस अवसर पर हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। उसी को आज हम मना रहे हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं मुकेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिला स्तर पर रेड क्रॉस की सेवाएं क्या क्या उपलब्ध हैं। जी, श्रोताओं नमस्कार। अभी रायगढ़ में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें हम रेड क्रॉस ऑफिस द्वारा कई ऐसे सामग्री हैं जिन्हें मदद के तौर पर मरीजों के या उनके परिजनों को देते हैं। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो हमारी तरफ से प्रदान किया जाता है। जी। उसकी कुछ एक नॉमिनल शुल्क जमा कराई जाती है और जब वह सिलेंडर वापस कर देता है तो वह शुल्क वापस हो जाती है। अच्छा। इसी प्रकार व्हील चेयर है, वाटर बेड है, एयर बेड है, स्ट्रेचर है, ये सब सुविधाएं हम आम जरूरतमंद लोगों के लिए रेड क्रॉस ऑफिस पे उपलब्ध रखे हैं। जी। इसके अलावा हमारे पास 2 एम्बुलेंस हैं जो कम दर पे मरीजों को लाना ले जाना करती हैं, या कोई बहुत गरीब या अननोन व्यक्ति रहता है तो उसको निःशुल्क भी किया जाता है।
जी। इसके अलावा हमारे पास जो है अभी फिलहाल 2 मेडिकल स्टोर संचालित हैं और आज ही हम रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कलेक्टर साहब के साथ प्रधानमंत्री जन औषधि, जो कि सबसे कम कीमत की दवा उपलब्ध होगी, ये जो जेनरिक वगैरह होते हैं उससे भी कम दर पे दवाएं होती हैं और बहुत ही ब्रांड कंपनी रहती है, BPPI जिसको कहा जाता है, ये प्रधानमंत्री जन औषधि द्वारा बनाई जाती है। इसका आज हम लोग ने शुभारंभ किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर विशेष शुरुआत है, रायगढ़ क्षेत्र वासियों को इसका लाभ भी मिलेगा। जी सर, ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो रक्त होती है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, चाहे वो दुर्घटना में हो या कहना चाहिए जो माताएं रहती है डिलीवरी के समय होती है, तो ये जो समय रहता है बहुत ही क्रिटिकल समय रहता है। इसके लिए क्या सेवाएं उपलब्ध होती है? रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन कैंप कराती है। हाँ। और समय समय पर यह कैंप ऑर्गेनाइज होता है और इसकी पूरी चार्टिंग होती है साल भर की जी। और ये हम अलग अलग विकास खंड में भी, अलग अलग जगहों में भी, अलग अलग समितियों द्वारा, उद्योगों द्वारा हम उनको टास्क देते हैं कि हमको ब्लड डोनेशन कैंप में आप सहयोग करें, तो वहाँ से हमको सहयोग मिलता है जी। इसके अलावा हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम चला रहे हैं। हाँ। जिसमें हम लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम होता है उसको सिखाते हैं कि अगर कोई फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्राथमिक उपचार देना है तो कैसा देना है। अभी इसका कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग 3-4 उद्योगों में इसका वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। जी। इसके अलावा हमारे पास वृद्धा आश्रम संचालित है। हाँ। जो पहाड़ मंदिर के पास है, वो भी रेड क्रॉस के अंतर्गत संचालित हो रहा है। शर्मा जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आम जन इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहता है या जिनको आवश्यकता है तो कहाँ संपर्क करें? ये सीधा रेड क्रॉस ऑफिस में संपर्क करें जी। और रेड क्रॉस ऑफिस में आप मेडिकल स्टोर में भी जा सकते हैं। हाँ। और इस पे भी आपको सारी सुविधाएं और सारी जानकारी प्राप्त हो जाती हैं। जी। इसके अलावा और बताना चाहूँगा आपको कि अपना पुनर्वास केंद्र भी चल रहा है, जहाँ पे बहुत ही कम दाम पे फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। जी। और आज ही रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर अभी कलेक्टर साहब द्वारा हमने एक जिला चिकित्सालय में ओपीडी का उद्घाटन कराया है और जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपीडी रहेगी। जी। जिसमें मतलब कार्डियोलॉजिस्ट सप्ताह में 1 दिन बैठेंगे, न्यूरो सर्जन सप्ताह में 1 दिन बैठेंगे और प्लास्टिक सर्जन 1 दिन बैठेंगे और रेटिना स्पेशलिस्ट 1 दिन बैठेंगे। ये सुविधाएं आम जनता को, गरीब जरूरतमंद को निःशुल्क मिलेगी। उनको किसी प्रकार का शुल्क वहाँ नहीं लगेगा। जो ओपीडी चार्ज 10 रुपए है, उसी चार्ज में वो डॉक्टर वहाँ पे उनको देखेंगे। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे क्या इसका कोई दिवस विशेष निर्धारित है क्या? ये सप्ताह में 1 दिन अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठेंगे। गुरुवार के दिन का निर्धारण हुआ है जी। हर गुरुवार को एक फैकल्टी आके बैठते जाएगी। अच्छा। इसमें ये भी बताना चाहूंगा, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए एक पेशेंट को लगभग 3 से 4 हजार रुपए का खर्च होता है। हाँ। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, उसकी फीस हुई, उसके बाद इको हुआ, ECG हुई, ये सब चार्जेस जो होते हैं टोटल मिला के ये 3 से 4 हजार रुपए का चार्ज होता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ये सिर्फ 10 रुपए के ओपीडी पर्ची पे ये सारी सुविधाएं फ्री रहेंगी। जी सर, ये भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि आपका कार्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस ऑफिस जो है इसके लिए ओपीडी के लिए तो अपन जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन से भी संपर्क कर सकते हैं। और रेड क्रॉस कार्यालय जो है वो रामनिवास टाकी चौक हॉस्पिटल का जो कॉर्नर है, बजरंगबली का मंदिर अग्रसेन मूर्ति के ठीक सामने पे कॉर्नर पे ही है। वहाँ पे सुबह 10 से 5 बजे तक स्टाफ रहते हैं, वो पूरी जानकारी दे देंगे। अगर वहाँ कोई नहीं है तो बाकायदा अंदर में जो रेड क्रॉस की दवा दुकान है वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। जी, तो मुकेश शर्मा जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया विस्तार से कि जिला स्तर पर क्या योजनाएं चल रही हैं, कैसे आमजन इसका लाभ ले सकता है। हमारे बीच संतोष अग्रवाल जी हैं परिचर्चा के लिए, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, हमें बताएंगे कि ये जो रेड क्रॉस है इसका उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस का जो उद्देश्य है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, हमारे जो जनक है हेनरी डोनाल्ड जी, उनका उद्देश्य ये था कि मानवता की कैसे उनको सेवा कर बचाया जा सके। हाँ। तो उसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है हमारी मानवता जी, दूसरा है निष्पक्षता
जी, कि जी। कोई भी हम कार्य करें निष्पक्ष रूप से करें, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव हम ना उसमें करें। न रख करें। हाँ तीसरा है तटस्थता और चौथा है स्वतंत्रता। जी। इसमें इंडिपेंडेंट होके अपने कानून की रक्षा करते हुए मानव सेवा के कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने का, इस योग्य रहने के लिए रेड क्रॉस के सिद्धांतों का पालन हर समय कर सके। जी हाँ। ये उद्देश्य से ये हमारा उद्देश्य स्वैच्छिक सेवा, वॉलेंटरी सेवाएं इसमें जो रहते हैं, शासकीय कर्मचारी अधिकारी तो है ही, उसके अलावा इसमें हमको मानव जो वॉलेंटियर रूप से अपनी सेवाएं देना चाहते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग इसमें ले सके, इसमें रेड क्रॉस से जोड़कर मानवता की सेवा कर सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी। और इसमें हम किसी भी जाति वर्ग भेदभाव हम नहीं लाना चाहते, इसलिए यूनिटी, एकता हमारी बिल्कुल मुख्य रूप से हाँ, हम हाँ। उसी को प्रदर्शित करना चाहते हैं जी, जी। कि रेड क्रॉस जो है सभी समूह को लेके, सभी वर्ग विशेष को लेकर ये एकता की परिचायक रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य ये। और सातवां हमारा उद्देश्य है विश्व में व्यापकता। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस गतिविधियों में जिसमें सभी संस्थाएं बराबर की स्थिति में कार्य करती हैं, जी। तो हमारा उद्देश्य वही है कि विश्व स्तर पे भी रेड क्रॉस एकजुट होकर, अभी जैसे युद्ध चल रहा है वहां पर भी हमारा रेड क्रॉस बराबर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है। जी। ईरान हो, इराक हो या कोई भी देश में जो युद्ध चल रहा है, हमारी रेड क्रॉस की टीम बराबर वहां पर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही है और युद्ध को विराम किस प्रकार लगाया जा सके युद्ध में, ये हम काम कर रहे हैं। जी। वैश्विक संकट पर पूरा कार्य करता है और शांति के माध्यम से किस तरह से हम उसको संभाल सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रयास करता है। मुकेश शर्मा जी ये बताएंगे कि वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर रेड क्रॉस अच्छा काम कर रही है, तो इसमें आम जन सक्रिय होकर के भागीदारी निभाना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो वो क्या करे? जी, इसमें रेड क्रॉस में जुड़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप में सेवा भाव होनी चाहिए और आप आकर डायरेक्ट रेड क्रॉस ऑफिस में अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसकी सदस्यता की जो क्राइटेरिया है वो मैं बताना चाहूँगा। संरक्षक सदस्य है, उप संरक्षक सदस्य है, वार्षिक संस्थागत सदस्य है, जी जी, आजीवन सदस्य है जिसका शुल्क सिर्फ 1000 रुपये है, जी जी, आजीवन सहयोगी सदस्य जो है उनका 250 रुपये है, वार्षिक सदस्य जो है वो 100 रुपये है जी। और वार्षिक सहयोगी सदस्य जो है वो 50 रुपये में है। अच्छा। संरक्षक, उप संरक्षक और वार्षिक संस्थागत सदस्य का जो शुल्क है वो 25,000, 12,000 और 5,000 रुपये है। अच्छा, अलग अलग दरें निर्धारित जी, है जी। और उसके अनुसार से वो अपनी सदस्यता ले सकता है। अंत में हम जानना चाहेंगे संतोष अग्रवाल जी से कि और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा, क्योंकि रेड क्रॉस जो है विश्व स्तर पे है, तो उसका उतना ही महत्व होता है, जिसके लिए हमारे संसद में भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में संविधान में अच्छा, इसका तय किया गया और राष्ट्र के हिसाब से इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार प्रदेश में महामहिम राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं जी। और जिले में हाँ हाँ, जिला कलेक्टर अच्छा, इसके अध्यक्ष होते हैं। जी। और अभी क्योंकि कलेक्टर और राज्यपाल महोदय को इतना वक्त नहीं रहता है कि समाज के बीच में जाएं, तो एक इसमें अभी संशोधन किया गया है और एक सब बॉडी अच्छा का गठन किया गया है, जो कि निर्वाचन के आम नागरिक के जो हमारे सदस्य हैं हाँ, उनके बीच में निर्वाचन के द्वारा उसका गठन किया गया और उसका अध्यक्ष जो होता है वो चेयरमैन कहलाता है, जो कि कलेक्टर के मार्गदर्शन में ही उसकी एक बॉडी बनती है चेयरमैन के नेतृत्व में। और जो गतिविधियां होती है कि ब्लड डोनेशन का है, शिक्षा के क्षेत्र में है, पर्यावरण के क्षेत्र में है, हमारे जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए चेयरमैन साहब के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है और उस हिसाब से रेड क्रॉस अब कंटिन्यू समाज के बीच में जाकर काम करने का प्रयास कर रही है। जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आप दोनों ने आज की परिचर्चा में
हमारे श्रोताओं को बताया कि रेड क्रॉस है क्या और किस तरह से कार्य करता है, लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं। वास्तव में ये परिचर्चा विश्व रेड क्रॉस दिवस की सार्थकता को और बढ़ाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। संतोष अग्रवाल जी, मुकेश शर्मा जी परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।